नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। ओडिशा कानुगुल जिले के कोयला नगरी तालचेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय मजदूर संघ से सहबंधित तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ द्वारा तालचेर के साउथ बलंडा स्थित जुमदे भवन परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सम्मान समारोह भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और महानदी कोल फील्ड लिमिटेड में 25 वर्ष 7 माह तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होने पर उनके सम्मान में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय मजदूर संघ के कोयला उद्योग प्रभारी श्री के लक्ष्मण रेड्डी उपस्थित रहते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रंजन बेहरा, तालचेर खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र प्रधान, महासचिव बीरेन खिलार, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुदर्शन मोहंती सहित हजारों की तादाद में बीएमएस कार्यकर्ताओं ने श्री अरुण कुमार प्रधान को कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया और उनकी कार्यशैली की प्रशंसा की। बता दें कि श्री प्रधान ने तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के उपाध्यक्ष और जेबीसीसीआई सदस्य सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर कोयला खनिजों के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़े। श्री अरुण कुमार प्रधान का कहना है कि वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान ने उन्हें भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा से परिचित कराया था और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान उनकी मामा जी। इंजीनियरिंग छात्र माने केनाल रे पड़ी 12 छात्र मरी जाइथिले। तार नेतृत्व मोहनपुर हाईस्कूल रे पढ़ा को नहीं सेतेबेले जीएम कॉलेज रो सभापति थे आमर वर्तमान राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से पीरियड रु राजनीति प्रति अपन नमस्कार, मैं सुश्री पात्र, अनुगुल जिला प्रतिनिधि, फोकस भारत। किसी ने खूब कहा है रिटायरमेंट, जी हाँ, रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं है, बल्कि यह खुले हाईवे की शुरुआत है। श्री अरुण कुमार प्रधान जी का जीवन सिद्धांत रहा है कि मेहनत उनकी लाठी है, मजबूती उनकी काठी है, विकास की वो नींव है, उनका जीवन सीख है। बीएमएस विचारधारा भी कहता है जीवन के अंतिम क्षण तक कार्यकर्ता कार्य करता है। यह तो अपेक्षा ही है। इसीलिए अरुण जी के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक, महान देशभक्त, सादा जीवन कुशल संगठनकर्ता आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के आदर्श को अपना जीवनादर्शन मानने वाले शख्स, समरसता के मंत्र दृष्टा, कर्मयोगी, कोयला उद्योग के बीएमएस प्रभारी श्रद्धेय के लक्ष्मण रेड्डी कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए अरुण जी को कर्मवीर सम्मान से नवाजे। इस दौरान अतिथिगण क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी। 1999 पूर्व बीएमएस परोक्ष कार्य करूली। चाकरी सरला बीएमएस पूरा काम समय देवी, पूरा काम करी। आपण बीएमएस एमती कौन चिंता रखिछंती जे आगामी दिन रे आपण आगु एटा को बढ़ाई ने? बीएमएस को आम तैयारी करिछु। ताइजर रे बीएमएस को तैयारी करिछु। बीएमएस हमर मां, तेणु बीएमएस मां को सम्मान करिछु। बीएमएस को से टाइप रो मां परी आम देखिबो। तो आपण को आगामी दिन रे कोन रणनीति रखिछु? आगामी दिन संगठन किंतु 1 नंबर हबो टोटल एमसीएल रे। ता पाई मध्य हमर जिला सेक्रेटरी सभापति ताको सहित हमर प्रभारी रेड्डी साहब हमर पाखे अछंती। ताको नेगिरी आम आगामी दिन रे एमसीएल नंबर 1 संगठन हबो। ता पाई हमर प्लान प्रस्तुत चली छी। अनुभूति आपन को अनुभूति किछि कोन? अनुभूति 25 वर्ष चाकरी करी आउ बीएमएस पाई गोटे कैटेगरी 1 रु जेबीसीसी पर्यंत गली। आउ ये यात्राटा बहुत लंबा यात्रा थिला। आउ तार श्रेय जी लक्ष्मण रेड्डी जी मोर प्रभारी, तांकर आदर्श अनुप्राणित होकर आम एत बाट उपयोग गलु। आउ आज मार्गदर्शन में ये संगठन भारत वर्ष नंबर 1 संगठन परिणत होती। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
मेरा नाम के लक्ष्मण रेड्डी है। मैं पिछले 45 साल से भारतीय मत्स्य संघ में काम कर रहा हूँ और कई दायित्व निर्वाह किया। भारतीय मत्स्य संघ के अखिल भारतीय महामंत्री के नाते भी काम किया। अभी वर्तमान में कोयला उद्योग प्रभारी के नाते काम कर रहा हूँ। तो सर, आप आज यहाँ पर उपस्थित रहे और यहाँ अरुण भाई को जी। आप लोगों ने सम्मानित किया, जी। क्या सोच के सम्मानित किया? अब उन्होंने जो संगठन में जो जिस तरीके से काम किया और मजदूरों के सेवा में लगे हैं निष्ठा से, और आगे भी मजदूरों की सेवा में रहे काम करें, तो उनके सम्मान कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका भी मिला है। मुझे बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। तो सर, आगे आप लोगों का एक्शन प्लान क्या है? अभी आने वाले मई 22-23 को अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का कार्य समिति बैठक धनबाद में होने वाला है। तो वहाँ सारे बाकी जो समस्या हैं अभी उद्योग के साथ, कोयला उद्योग के सामने कर्मचारियों की समस्या के बारे में वहाँ चर्चा करके क्या आंदोलन करना, कैसे करना, वहाँ तय करेंगे। वर्तमान में जो ज्वलंत समस्या है, बर्निंग इश्यूज, वही हमारी चिंता। जो मैन पावर घटते जा रहा है बहुत तेज से हर साल। एक जमाने में 7.5 लाख लोग काम करते थे कोल इंडिया में, आज जो है घटते घटते 2 लाख तक आए हैं। और आगे ऐसे हर साल 10,000 15,000 रिटायर होते गए तो फिर न कंपनी रहेगा न कर्मचारी रहेंगे। तो इसलिए हमने इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए अभी 1 तारीख को कोल इंडिया चेयरमैन से भी बात की, 2 तारीख को दिल्ली जाके कोयला सचिव से भी बात की कि देखिए जो प्रोडक्शन परमानेंट कर्मचारियों के घटते जा रहा है, वो कोई निष्पा मतलब रेशियो तय करो। आपका ठेका मजदूरों के द्वारा 50% डिपार्टमेंटल ऐसे चलाइए। ऐसा ना हो कि आगे जाकर जो है केवल नाम के वास्ते रहेंगे बाकी। तो उन्होंने तो समझ गए, अब क्या निर्णय लेते देखना है। और हाल में सभी कोयला उद्योग में काम करने वाले 2 लाख परमानेंट कर्मचारी, लगभग 2 लाख ठेका मजदूर, सबको जो है पहली बार यूनिफॉर्म ड्रेस मिलने वाला है। इसके बारे में भी अभी एक बैठक हुई, तो बहुत जल्दी जो है उसका निर्णय लेंगे। जी सर बताइए आगे। ये जो कोयला कर्मचारियों में काम करके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रहा है, वो दुर्भाग्य से जो CMPO हेडक्वार्टर धनबाद में जो स्थित है, वो बराबर काम ना करने के कारण और रिकॉर्ड बराबर मेंटेन नहीं कर रहे, हिसाब किताब नहीं है, उसके चलते घाटे में जा रहा है। तो हमने विशेष रूप से ABK में BMS के माध्यम से इन डेप्थ स्टडी किए, जो घोटाले हुए उसका भी उजागर किए, और घाटे में ना जाए कैसे करना, क्या करना, उसके लिए कमेटी गठित किया गया है। हमने सुझाव दिए कि भाई कोल इंडिया जो 7% पेंशन फंड में जमा कर रहा है, कर्मचारी का भी 7% कट रहा है। उसके अतिरिक्त कई सालों से जो बिक्री होती है कोयला पर टन 10 रुपये के हिसाब से पेंशन फंड में जमा कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। सालाना 700 करोड़ कुछ जमा हो रहा है। हमने सुझाव दिया ये बढ़ा दीजिए। तो अभी 2 दिन पहले ही कोल इंडिया बोर्ड ने तय किया है 10 रुपये के बजाय 20 रुपये डबल करेंगे, तो और एक 700 करोड़ रुपए उसमें जमा हो जाएंगे। तो आगे जो है पेंशन सुस्थिरता रहे, मतलब घाटे में ना जाए। जो रिटायर हो गए, रिटायरीज की संख्या बढ़ रहा है और कंट्रीब्यूट करने वाले इन सर्विस कर्मचारियों की संख्या घट रहा है, इसलिए थोड़ा घाटे जाने का वो भी कारण है। हम उसको थोड़ा सुस्थिरता लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे